हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ विच इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। तो चलिए पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। ओके, द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट। ओके, इंसान का विकास होना ज़रूरी है टू फॉर्म एनी कैपिटल। ओके, development of human being is necessary to form any human capital, right? So now come to the meaning of human capital. Human capital means development of human beings, right? Development of human beings refers to the abilities and the skills among the population of the country. Okay, स्किल्स को क्या करना, स्किल्स को डेवलप करना, नॉलेज को एक्वायर करना, ओके, एक्सपर्टाइज होना इन पर्टिकुलर फील्ड में थ्रू द वे ऑफ एजुकेशन इज व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। एजुकेशन के थ्रू किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को डेवलप किया जा सकता है। ओके, अ ह्यूमन बींग कैन लर्न न्यू स्किल्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू वेज टू परफॉर्म द वर्क effectively and efficiently. ओके, ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, नॉलेज के थ्रू डिफरेंट नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, न्यू स्किल्स को लर्न कर सकता है, जिससे वो एक जॉब को स्पेसिफिक मैनर में क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, राइट। द ह्यूमन बीइंग हैज एबिलिटी टू परफॉर्म दैट वर्क इन अ मोस्ट इफिशिएंट और इफेक्टिव वे, राइट। सो दिस इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन मैन। ओके, वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन मैन। हम इन्वेस्टमेंट एक मैन में किस तरह कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज। ओके, हम मैन को एजुकेट कर सकते हैं, हम मैन के ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दैट वी गॉट अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स हमको प्रोवाइड होगी। ओके, वी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स, राइट। हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, उसकी इफिशियंसी लेवल को इम्प्रूव करेंगे, राइट। वी मेक एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, हम माइग्रेशन पे खर्चा करेंगे। वी मेक एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ओके, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इज सम ऑफ द वेज थ्रू विच expenditure is made or the investment is made in man, right? So all such thing or the concept of human capital formation is clear. Now moving to the next topic, which is the various sources of human capital formation. So let's see expenditure on education. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेटेड पर्सन की जितनी भी स्किल्स रहती हैं इन कंपैरिजन टू द अनएजुकेटेड पर्सन, हमेशा उसकी स्किल्स ज़्यादा होंगी। ओके, जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसके पास डिफरेंट मेथड होगी, बेस होगा, टेक्निक्स होगा टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, कि वो किसी जॉब को कैसे परफॉर्म करेगा, राइट। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी होगी कि वो अमाउंट, और वी कैन से वो किसी भी कितना भी जाके पैसा कमा सकता है एट एनी रीजन्स ऑफ द कंट्री, कहीं भी जाके वो कितना भी पैसा अर्न कर सकता है अगर वो इंसान एजुकेटेड है, उसके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं, राइट। अनएजुकेटेड पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है और उसके पास स्किल्स भी कम होती हैं, राइट। एजुकेटेड पर्सन एक डेवलप्ड करता है सोसाइटी में एज अ गुड स्टेटस। ओके, उसका स्टेटस ओके अच्छा मेंटेन होता है एक सोसाइटी में, उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड द सोसाइटी इज ऑल्सो बीइंग चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। जो हमारी सोसाइटी में उस एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से उसमें क्या कर लेता है, चेंजेस कर लेता है। ओके, इट इज ईजी टू अडॉप्ट चेंजेस टेकिंग इन दी सोसाइटी। ओके, जो सोसाइटी में बदलाव की जरूरत है उसके हिसाब से एजुकेटेड पर्सन अपने आप को ढाल लेता है, राइट। Hope this concept is clear. Now coming to next, which is expenditure on health. अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर हेल्थ पे फोकस करेंगे, ओके, वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज टू
the workers or we are providing health facilities to all the weaker section of the society, तो ये हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बना के रहेगा, ये कंटिन्यूस वे पे हमको प्रोडक्टिव लेबर की सप्लाई करेगा, राइट। प्रोडक्टिव लेबर की सप्लाई करेगा इन द सेंस इनको क्या करना चाहिए, इनको सफिशिएंट अमाउंट में फूड देना चाहिए, ओके, कि इनके लिए इनकी क्या नीड्स है रिक्वायरमेंट पे उस पर फोकस करना चाहिए, ओके। उनकी नरिशमेंट में मीन्स उनका पूरा फोकस उनकी हेल्थ पे होना चाहिए कि उनकी हेल्थ गुड है या बैड है, राइट। वो पर्सन हेल्दी है, अगर जितना भी हेल्दी पर्सन रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में काम करेगा, इन द सेंस उसकी प्रोडक्टिविटी और द प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। वो अपना फिजिकली एंड मेंटली, ओके, फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट होके अपना पूरा फोकस अपने काम में रखेगा, राइट। सो विच इज व्हाट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, राइट। एंड इट नॉट ओनली दिस, इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। अगर हम एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ की बात करते हैं तो ये इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, राइट। कि अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, राइट, लाइक क्लीन एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर्स, है ना, उनको सैनिटेशन भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, है ना, करवाए, so that we all such problem related to the medical facilities and the sanitation facilities are to be fulfilled. जितनी भी प्रॉब्लम एक पर्सन फेस करता है, so because of inefficient programs of the government, nowadays government are planning more of that, okay, like आयुष्मान योजना, ओके। आयुष्मान योजना के अंदर क्या होता है कि फ्री चेकअप मिलता है, फ्री मेडिसिन्स मिलती हैं पुअर पीपल्स के लिए, राइट। ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और जितने भी लेबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको उस काम के चलते हुए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ओके। जो उस पर काम कर रहे हैं उनको उसी समय उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, तो क्या होगा, इससे उसकी कॉस्ट भी कम होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होगा और टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, राइट। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो कैंपस के बाहर जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके। जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ से नहीं, उनको बाहर भेज के उनको ट्रेन किया जाए, so it will improve what, it will improve the efficiency of doing work। जो वर्कर्स में काम कर रहे हैं वो फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, अगर वो उस चीज में निपुण हो जाते हैं, ओके। दे आर बीइंग इफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर फील्ड, सो दे आर बीइंग यूटिलाइजिंग सच रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उनके काम करने की इफिशियंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी, अगर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ओके। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन की जब भी हम बात करते हैं तो माइग्रेशन मीन्स पीपल आर, ओके, पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर व्हाट, फॉर सर्चिंग ऑफ जॉब, कि उनको अच्छे से अच्छी जॉब मिले, उनको हायर सैलरीज मिले, दैट्स वाई पीपल आर मूविंग, ओके। और वी कैन से दैट्स अ रूरल पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ व्हाट, इन सर्च ऑफ जॉब, ओके, जिससे उनको क्या मिले, जॉब मिल पाए, राइट। और एज वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल, ओके, टेक्निकल लेबर्स और वी कैन से द टेक्निकल वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, अपने आप को वन कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, और वी कैन से दे आर बीइंग मूविंग टुवर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू गेट द हायर सैलरी, ओके। ये जॉब वो इंडिया में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन वो जॉब इंडिया से बाहर रह के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको हायर सैलरीज मिल रही है, राइट। अगर हायर सैलरीज मिल भी रही है तो इसका डबल इम्पैक्ट वाली चीज़ें हो रही हैं, इसका दुगना रिजल्ट मिल रहा है ये कि इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। अगर वो बाहर रह रहे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगी, राइट। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगा ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये इसके क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं माइग्रेशन के, कि जो टेक्निकल लेबर्स रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। So the government can focus on what? The government can make investment in migration, कि जो हमारे यहाँ का ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे लिए ही रिसोर्सेस
बढ़ाएं, हमारे लिए ही उसका क्या करें, दे हैव अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इंडिया ओनली, राइट। Expenditure on information, expenditure on information in the sense gathering information from the various sources, right। कि हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करते हैं इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन है कि हम फोकस करते हैं कि हमने इस पे इतना इन्वेस्टमेंट किया था कि इसका हमको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है, राइट। अगर हमने एजुकेशन पे इतना खर्च किया, ओके, इफ वी आर मेकिंग एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ऑन दी एजुकेशन, तो इसका हमको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है कि इतने स्किल्ड लेबर, ओके, हमने जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे किया था, ओके, कि हमने जितना एक्सपेंडिचर हेल्थ पे किया था उस प्रकार, और वी कैन से ऑन दैट पोजिशन वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्टिव लेबर और नॉट, कि हमको इतनी प्रोडक्टिव लेबर की सप्लाई मिल पा रही है या नहीं, कि लोग एजुकेटेड तो हैं, फिजिकली फिट तो हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन दैट, ओके, कि हमको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, राइट। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, राइट। Hope the meaning of human capital formation is clear, and we already discussed the sources of human capital formations. So hope all such thing is clear. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.